ओम साई राम। वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं साईं की एक बहुत ही प्यारी सी लीला। ये उस टाइम की बात है जब हम शिरडी में थे। जैसे हमारी ट्रेन 4:30 बजे के करीब पहुंची कोपरगांव, तो वहाँ से हमें होटल जाने तक 1 घंटे के करीब लग जाता है। तो हम 5:15 5:30 होटल पहुँचे। और आपको पता है शिरडी पहुँचते ही ये होता है कि फटाफट से साईं से मिल के आते हैं। तो हमने वहाँ पे ही होटल में नीचे सामान रखा अशोक भैया के पास और बोला कि हम बस माथा टेक के आते हैं। और हम फटाफट से चले गए द्वारका माई, क्योंकि समाधि मंदिर में टाइम लगता, तो इसीलिए हम द्वारका माई गए साईं से मिलने। तो जल्दबाजी में ऐसा हुआ कि हम लोग फ़ोन अपने साथ ही ले आए और हम लोग लगे हुए थे लाइन में। तो जैसे वो भैया और दीदी होते हैं तो उन्होंने कहा फ़ोन तो लेके नहीं जाना, और मैंने कहा अरे हाँ हमें तो पता है, पर जैसे सामान रखा हम लिटरली भागे होटल से क्योंकि ना 6 सवा 6 हो गए थे और मुझे लगा कि आरती का टाइम हो गया, जल्दी जाके आरती अटेंड करेंगे। तो वहाँ पे जो शॉप्स वाले हैं वो नोन है मेरे 2-4 शॉप्स वाले भैया जो हैं। तो मैंने कहा कि वापस होटल तो जाएंगे नहीं, आरती चल रही है, फिर आरती निकल जाएगी। तो हमने जल्दी से जाके वहाँ पे फोन उसी शॉप पे रख दिए और फिर वापस से द्वारका माई लाइन में लग गए। और फिर हम जैसे द्वारका माई में एंटर हुए, अच्छे से बाबा आरती चल ही रही थी उस टाइम तक तो। तो फिर हमने उसके बाद दर्शन किए, साईं से मिले बहुत अच्छे से, बड़ा अच्छा लगा। वहाँ जाके होता है ना कि साईं की ब्लेसिंग्स मिल रही हैं आपको। तो जैसे माथा द्वारका माई से माथा टेकने के बाद हम इधर जाते हैं जहाँ तुलसी का पौधा है। तो जैसे वहाँ पे मैं माथा टेक रही हूँ और ये साईं की जो आगे बड़ी तस्वीर है जहाँ साईं बैठते थे, वहाँ पे ये थे माथा टेक रहे थे। एक्चुअली क्या होता है ना कि हम लोग जब मंदिर में होते हैं ना मैं इनको ना ये मुझे, हम एक दूसरे को कभी रोकते टोकते नहीं है कि चल मैं इधर हूँ तो चल या जल्दी कर, नहीं। क्योंकि मंदिर एक ऐसी जगह है कि तुम्हारा अपना एक पर्सनल टाइम है, आप जितना देर चाहो वहाँ पे बैठ सकते हो, जितना आपको टाइम चाहिए। तो इसीलिए ये थोड़ा आगे थे और मैं थोड़ा पीछे थी तुलसी के पास। तो इतने में पीछे से पंडित जी ने आवाज़ लगाई, सुनो रुको रुको। मैंने एकदम से पलट के देखा कि किसे आवाज़ दे रही हैं। तो मुझे कह रहे हैं हाँ हाँ आप रुको, यहीं बैठ जाओ 1 मिनट। मैं बैठ गई। तो जैसे इन्होंने भी देखा कि आवाज़ लगाई किसी ने, तो मैं बैठ गई। तो ये भी आके खड़े हो गए कि क्या हुआ। मैंने कहा पंडित जी ने बोला है कि बैठ जाओ। पता नहीं क्यों बोला है। इतने में पंडित जी आए नारियल लेके और एक फ्लावर लेके, बहुत ही प्यारा सा। और पंडित जी के फेस पे भी इतनी लंबी स्माइल थी कि हाँ वो मुझे देने आ रहे हैं। और मैं इतनी लकी थी कि उन्होंने रोक के मुझे वो नारियल और फूल दिया। तो उन्होंने मुझे कहा कि अपनी झोली आगे करो, तो मैंने भी जैसे दुपट्टा आगे किया और उसमें नारियल और फूल लिया। उसके बाद इनसे बोला, मुझे बोले इमीडिएटली कि ये आपके साथ हैं, मतलब इनको बोले थे आपके साथ हैं। तो मैंने कहा हाँ जी। तो मैंने साईं राम बोला, साईं राम करे। अच्छा ठीक है, आप एक काम करो, अपना नारियल और तेल की बोतल लेके आओ जाके बाहर शॉप से। तो ठीक है, हम लोग चले गए, बाहर गए हम लोग सामने शॉप पे। उनसे मैं नारियल लिया और तेल की बोतल ले ली एक मैं। तो वो बोले कि भैया कहाँ अंदर लेके जा रहे हो? मैंने कहा हाँ। तो बोले भैया नारियल तो नहीं जाएगा अंदर, तेल तो चला जाएगा फिर भी। मैंने कहा अब वो मुझे नहीं पता कि कैसे जाएगा नहीं जाएगा। मैं कहा चलो आप दे दो, कोई नहीं, बाबा ने मंगाया, वो अपने आप देखेंगे। तो जैसे कि आपको पता होगा द्वारका माई में जब हम लाइन में एंट्री करते हैं द्वारका माई की तरफ, तो जो गार्ड भैया दीदी जहाँ रहते हैं वहाँ पे लोहे के जो बॉक्सेस हैं वहाँ पे नारियल बेसिकली डाल जाते हैं सबके। तो उस टाइम पे मुझे नहीं पता था कि अब क्या होने वाला है क्या नहीं। मैं चुपचाप आया और ये मेरे पीछे ही थे, मैं आगे हमने पॉलीथीन में मेरे पास तेल और नारियल था। मैं सीधा निकला हूँ, मुझे नहीं रोका किसी गार्ड ने, ना चेक किया, मैं सीधा चलता गया। और एंटर हुआ तो वही पंडित जी खड़े अंदर। तो मैंने उनको वो दिया, तो उन्होंने वो अपने पास रख लिया साइड में, धुनी के साथ में रख दिया। उन्होंने बोला कि अभी तो नहीं, अभी थोड़ी देर में डालूंगा, अगर आपको बैठना है आप बैठ जाओ, लेकिन ये मैं डाल दूंगा धुनी में, बाकी आप जाना चाहो जा सकते हो, बैठना चाहो बैठ सकते हो। तो हम फिर भी थोड़ा देर बैठे, 15-20 मिनट आराम से, क्योंकि तब तो पहुंचे तो ये होता है पहले जाते ये सब चीज़ें करें। तो हम इतनी देर बैठे थे बाबा के द्वारका माई में। तो वो पंडित जी फिर मेरे पास आए, उन्होंने एक पर्ची पे अपना नंबर लिख के दिया और नाम और नंबर दिया था। तो नंबर कह रहे कि आप सुबह एक काम करना, सुबह जब बाबा का भोग लगेगा ना 8 बजे, एग्जैक्ट 8 बजे बाबा को ब्रेकफास्ट वाला भोग लगाया जाता है, तो आप उस टाइम आना, ठीक है। और उस टाइम फिर आप नारियल तेल और लुभान ऐड किया उन्होंने, लुभान, और बाबा के लिए फेस टावल लेके आना।
मैंने कहा अच्छा। मैं कहा पंडित जी कितने फेस टावल चाहिए आपको? तो बोले कि आप जितने लाना 5-6, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी लोग भी सेवा तो होती रहती है बाबा की, आप अपनी इच्छा से दे देना। मैंने कहा ठीक है। तो फिर ये हुआ कि सुबह सुबह तो वहाँ पे शॉप्स नहीं खुलती कपड़ों वाली, तो हम इसीलिए वहाँ से जल्दी भागे। मैंने कहा कि अभी 8 बज गए हैं, तो अभी यहाँ पे भी शायद शॉप्स बंद हो जाएं। तो हम लोग वहाँ से निकले द्वारका माई, और फिर हमने वहाँ पे कपड़ों वाली दुकान पे फेस टावल देखे। मतलब मिलने को तो मिल रहे थे, बट ये होता है ना खुद को कि यार मतलब अच्छा सा देना है कुछ बाबा के लिए, वैसे कुछ भी नहीं देना है। तो हमने फिर एक जगह पे मुझे मिल गए, बहुत अच्छे टावल मिले, तो दर्जन का सेट था एक। तो मैंने कहा आप दे दीजिए। तो हम वो लेके लुभान और नारियल और क्या था, तेल, ये सारी चीजें मैंने रात को ही ले ली और रख ली अपने पास। मैं सुबह पता नहीं शॉप खुले नहीं खुले, कुछ मिले नहीं मिले। तो क्या हुआ, अगले दिन सुबह काकड़ आरती में गए हम दोनों। तो काकड़ आरती में आरती हो रही है, आरती होने के बाद जब आपको पता है बाबा का डेक वो करते हैं, प्रॉपर बाबा को सजाते हैं, तो वो जैसे शीशा खोलते हैं ना बाबा की, आपको पता है फोटो अंदर है, फ्रंट में मिरर है, तो शीशा खोल के वो माला निकाल रहे थे पंडित जी। तो यहाँ पे एक चीज और ऐड करूंगा मैं आपको, तो ना मेरे मन में आया, मैंने उनको बोला कि बुढ़िया अपन ना अगली बार बाबा के लिए माला लेके आएंगे सुबह सुबह ना बाबा के लिए। तो मेरा इधर सोच इनको बताना हुआ, उधर से पंडित जी का हाथ मारना हुआ। उन्होंने ऐसे बुलाया दूर से, कह रहे इधर आइए। मैं कहा मुझे ही बुला रहे, मैं भाग के गया। तो कह रहे बाहर जाओ, बाहर ना बाबा के लिए माला लेके आओ। तो मैं इतना खुश, इतना शौक भी और खुश भी, मतलब दोनों, खुश ज्यादा था। तो मैंने इनको बोला, मैं कहा जल्दी आओ। कह रहे क्या हुआ? मैं कहा ऐसा करके पंडित जी ने माला मंगाई, और मैं आपको बोल ही रहा था कि मेरे को माला देनी बाबा को। तो इतने में हम बाहर गए भाग के, तो वहां पे एक अंकल खड़े थे, वो माला दे रहे थे। तो मैंने उनको बोला, मैं कहा अंदर के लिए माला चाहिए। उन्होंने अपने आप साइज वगैरह बना के ऐसा काट के दे दिए, 3-4 मालाएं दी मेरे को। मैं कहा अंकल कितने पैसे? तो बोले कि नहीं आप पहले माला चढ़ा के आओ, बाद में लेंगे। मैंने कहा ठीक है। तो हम अंदर गए, मैंने वो पंडित जी को मालाएं दी। तो पंडित जी ने बहुत ही अच्छे से हमारे सामने वो बाबा की तस्वीर खोली, उसको बाबा की फोटो को साफ किया कपड़े से। फिर पंडित जी ने उस पे माला चढ़ाई बाबा की बड़े वाली। फिर जो सामने जो चरण पादुका द्वारका माई में, फिर वो खोला, फिर उसको साफ किया, फिर वो माला हमें दी, बोले आप चढ़ाओ इस पे। हमने अपने हाथों से बाबा के वो चरण पादुका वाली पे माला रखी, फिर उन्होंने फिर उसको कवर किया। फिर जो सामने काबा होता है ना अपने मस्जिद की डायरेक्शन में, वहां पे जहाँ माला लगती है वहां पे माला लगी। फिर जहाँ बाबा बैठते हैं, सारी जगह पे, मतलब मैं इतना खुश हुआ कि मतलब मेरे मन में इच्छा आई ना कि बाबा मेरे को ये करना था आपके लिए। वो बाबा ने फट से चुटकी में बोला कि आओ और करो। तो इतना अच्छा लगा। तो फिर हम काकड़ा आरती के बाद वापस होटल वगैरह गए, ब्रेकफास्ट वगैरह करके। अब मुझे वेट हो रही थी 8 बजे की, क्या 8 बजे आना है, 8 बजे बुलाया, 8 बजे देना। तो सच बताऊं ना, तो उस दिन ब्रेकफास्ट में भी कुछ खाया ही नहीं गया, क्योंकि ये था कि बस कहीं ये ना हो कि खाने में ध्यान चला जाए और टाइम का पता ही ना चले। तो हम बस ऐसे ही वहीं पे हनुमान मंदिर की तरफ, चावड़ी की तरफ टहलते रहे कि बस 8 बजने वाले हैं, तो फिर पंडित जी को फ़ोन करके बता देंगे। ये कह रहे थे कि पंडित जी को फ़ोन कर देंगे एक बार कि आपने जो सामान बोला था ना वो हम ले आए। और हम मतलब 7:45 बजे ही उनको कॉल करने लग गए 7:45 पे। तो फ़ोन करते रहे, उन्होंने एक भी कॉल पिक नहीं किया। तो हमने कहा कि चलो अब एंट्री करते हैं, अंदर जाते हैं, कहीं ये ना हो कि हम फ़ोन के चक्कर में ही रहें और लेट हो जाएं, क्योंकि उन्होंने 8 मतलब एग्जैक्ट 8 बजे उन्होंने बोला था। तो फिर हम उस हिसाब से अपना लाइन में लग गए और अंदर चले गए। अंदर गए तो वो जैसे प्रसाद, साईं का प्रसाद है ना, वो बांट रहे थे, और 7-8 लोग थे हमसे आगे, और प्रसाद बहुत थोड़ा सा ही बचा था। और मुझे और इन्हें ये होता कि साईं प्लीज ये मतलब प्रसाद मिलना चाहिए, हमें मिलना चाहिए। तो जैसे मुझे ये ऐसा होता है ना, आप एक्साइटमेंट में कि जल्दी जल्दी जल्दी, तो उन्होंने उधर से ही ऐसे हाथ किया, चिंता मत करो आपको प्रसाद जरूर मिलेगा, आप चिंता मत करो। तो हम खड़े हो गए, लास्ट बाइट इनको मिली, और उसमें से वो थाली का पूरा उन्होंने पूरा साफ करके, किनारा करके, साफ करके बिल्कुल वो थोड़ा सा प्रसाद मुझे दिया। मैंने बोला था ना कि प्रसाद मिलेगा, तो बड़े ऐसा हो गया कि हाँ सच में बहुत अच्छा लगा। और तो देखे वो बड़ा मुस्कुराए, वहीं से खुश हो गए। तो वो तो जैसे हम एंटर हुए तो फिर उन्होंने प्रसाद दिया, फिर वो बोले आप सामान लाए जो मैंने बोला था। मैं कहा हाँ पंडित जी लेके आया हूँ मैं सारा सामान। तो मॉर्निंग में भी देखो बाबा की ऐसी लीला रही, मेरे हाथ में 2 लिफाफे और मैं ऐसे एंटर हुआ, और उस टाइम भीड़ इतनी ज्यादा थी कि
गार्ड तो चेकिंग कर ही रहे थे, पर पता नहीं बाबा ही करते हैं क्या करते हैं। मैं नहीं रुका, मैं चलता रहा, किसी ने पूछा नहीं, मैं सीधा एंटर। तो प्रसाद मिला, फिर मैंने उनको सारा सामान दिया। मैं कहा ये जो भी था, मैंने 2 पॉलीथिन उनको दिया। तो उन्होंने बोले 5 मिनट रुको और बैठो, वहां पे बैठो। तो उन्होंने सारा सामान फिर से रखा, मैं 5 मिनट वहां पे बिठाया। थोड़ी सी जैसे ऊपर की भीड़ कम हुई द्वारका माई वाली, तो उन्होंने वो बैरिगेटिंग कर दी, रस्सी बांध देते हैं ना वो जैसा गेट पे। तो बांधने के बाद फिर उन्होंने ऊपर बुलाया हमें धोनी की तरफ। तो उन्होंने धुनी वाला गेट खोला और उसमें हमसे नारियल और तेल बाबा को धुनी में डलवाया। अपने हाथ से हमने वो डाला। सच में इतना ऐसा लग रहा था ना कि वाओ, हम कहाँ ही आ गए और क्या ही हो रहा है हमारे साथ। तो हमने वहां पे डाला। फिर बोले कि लोभान बेटा, मैं आज शाम को जगाऊंगा आरती में, ठीक है। और टावल उन्होंने ले लिया और एक टावल से उसी टाइम पे बाबा के फोटो वगैरह उन्होंने साफ करनी शुरू कर दी। बाकी करे रख लिए उन्होंने अंदर ही। तो हम फिर मैंने उनको दक्षिणा देनी चाहिए, मैंने उनको दक्षिणा दी, उन्होंने साफ मना कर दिया। पर हमें कहीं ना कहीं ये होता है कि जब भी हम किसी की हेल्प लें या कुछ भी है या दर्शन करते हैं कहीं, तो हमें दक्षिणा देनी चाहिए एज पर बाबा's गाइडेंस। तो लेकिन उस टाइम उन्होंने बिल्कुल ऐसा बोला कि नहीं, ये नहीं, आप बाबा भला करे आपका, और आप ना किसी को खिला दो। हाँ। तो मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने इनको बोला कि नहीं ले रहे, तो बोले ठीक है, तो बाहर चलते हैं। तो हम लोग वहाँ थोड़ी देर बैठे, बाबा से बहुत ही दिल से इतना खुश थे हम लोग, उनका थैंक्स किए जा रहे थे बार बार, क्योंकि शाम से लेके अगली मॉर्निंग तक काकड़ा आरती और फिर ये मॉर्निंग आरती, इतना मजा आ गया था कि मतलब क्या ही बताएं। हर चीज जो मन में आ रही थी वो बाबा पूरी करे जा रहे थे। मतलब जो अनएक्सपेक्टेड था वो भी ऐसा लग रहा था कि ये कैसे हो रहा है हमारे साथ। तो हम वहां से दर्शन किए, बाहर आए अच्छे से। फिर हमने हनुमान मंदिर का दर्शन किया, फिर हमने चावड़ी क्या किया, फिर हमने अब्दुल बाबा की दरगाह में किया। देन उसके बाद हम लोग थोड़ा फ्री हुए, तो फिर हम वापस से मोबाइल शॉप पे गए, अपने फ़ोन वगैरह उठाए और सामान लेके जा रहे। तो जैसे मैंने चावड़ी क्रॉस किया एंड आई गॉट अ कॉल, और सेम पंडित जी के नंबर, वही पंडित जी को फ़ोन कर रहे थे इतने टाइम से। और फ़ोन किया, उठाया मैंने, मैं कहा साईं राम। तो बोले साईं राम आप आए नहीं अभी तक। तो मैं ना एकदम से पहले तो मैं कहा हेलो क्या साईं राम, मैंने फिर से रिपीट किया। तो बोले हाँ जी साईं राम आप लोग आए नहीं, कहाँ हैं। तो मैंने इनको देखा, मैंने स्पीकर किया, मैं कहा ये देखो एक बार सुनो आप। तो मैंने इनको सुनाया, वो वही पंडित जी बोल रहे हैं कि आप लोग कहाँ हैं, और जिसमें कि हम अभी उनसे सारा कुछ पूजा पाठ करवा के निकले वहां से। तो जैसे मतलब ना हर चीज ऐसे आंखों के सामने आ गई कि मतलब ये कैसे हो सकता है कि मतलब अभी हम मंदिर में थे, साईं के पास थे, उन्होंने ही पंडित जी ने सब कुछ करवाया। हाँ। इवन उन्होंने वो हैंकी से जो फेस टाल है उससे साईं की फोटो भी साफ की। इवन उन्होंने धुनी में भी डलवाया सामान, अंदर से जल भी दिया हमें घड़े से पीने के लिए दोनों को। और फिर ये कह रहे हैं कि आप लोग अभी आए नहीं। तो ना वो दिमाग एकदम से ऐसा हो गया कि रियल अनरियल कैसा क्या था। हाँ, मतलब इस चीज से यही पता चलता है कि साईं, मतलब साईं ने जो आपसे सेवा करवानी है ना वो करवा लेते हैं। अभी जो चीजें वहां पे अंदर ले जाने की परमिशन है भी नहीं, वो भी अंदर चली गई। जिससे साईं ने जो लेना है और जो सेवा करवानी है वो करवा लेंगे, चाहे वहां पे जितनी मर्जी सिक्योरिटी है, जितनी मर्जी पाबंदी है। करेक्ट है। तो हमें तो ये हो गया कि यार ये सच में हमारे साथ ऐसा हुआ है क्या। और जब भी कोई ऐसा एक्सपीरियंस होता है ना, तो हम दोनों बिल्कुल मौन हो जाते हैं और उस चीज़ को फील करते हैं, और अंदर से साईं का लाख लाख शुक्रिया अदा करते हैं कि वी आर सो लकी कि हम आपके उन बच्चों में से एक हैं जो आपको बहुत प्यारे हैं। और वाकई में साईं को अपने सब बच्चे बहुत प्यारे हैं। बाबा कभी भी ऐसा फर्क नहीं रखते हैं, बस जिससे जितनी सेवा जब करवानी है वो करवा ही लेते हैं। तो जैसे बाबा खुद कहते हैं ना कि जैसा भाव रहा जिस जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का। तो इनके लिए सिर्फ भाव मैटर्स करता है। हाँ। बाकी और सब चीजें धरी की धरी। बिल्कुल। अभी भाव के साथ मुझे अपना एक छोटा सा एक्सपीरियंस याद आया। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि मैं शिरडी अकेली गई थी और मुझे साईं ने वहाँ पे 10 डेज के लिए रखा था। तो
रात का टाइम था, जैसे रात की शेज आरती थी साईं की, तो मैं जा रही थी, होटल से नीचे उतरी, अशोक भैया को जैसे मैंने आपको बताया फ़ोन वगैरह हम वहीं पे रखते हैं, मैंने कहा भैया मैं आरती के लिए जा रही हूँ, तो वो कहते हैं अरे दीदी अब तो गेट बंद हो गए होंगे, अब भी क्या फ़ायदा, आप मत जाओ, आप अपना आराम कर लो, अभी नहीं, एंट्री नहीं करने देंगे वो आपको। मैंने कहा भैया देखो मेरा तो मन है जाने का, अब आगे साईं की मर्जी, उन्होंने बुलाना है या नहीं बुलाना है। तो मैं चली गई और आप ऐसा देखो कि मेरे एंट्री होते उन्होंने एंट्री बंद कर दी और मैंने अंदर जाके प्रॉपर साईं की आरती की है, बड़ा अच्छे से शेज आरती करके प्रसाद, आपको पता होगा जब शेज आरती होती है ना तो उसके बाद गुरु स्थान के पास प्रसाद वितरण करते हैं, तो उसके बाद उन्होंने वहाँ पे प्रसाद दिया, मैंने वो प्रसाद भी खाया और उसके बाद मैं होटल आई। तो मेरे को अशोक भैया कहते कि दीदी कहाँ थे आप? मैंने कहा कहाँ थी भैया, मैं तो आरती कर रही थी साईं। तो ना ऐसे ऐसे बैठ गए, अरे दीदी आप कैसे चले गए, आपको पता है कि यहाँ पे एक रह रही है फैमिली, उन्होंने वीआईपी आरती का कार्ड लिया था, कुछ डोनेशन दे के लिया था, है ना? हाँ समथिंग डोनेशन करते हैं वो, हाँ। तो आपको वीआईपी आरती का कार्ड मिलता है, पर वो लोग क्या है मेरे जाने से 5 मिनट पहले चले गए थे और मैं लेट गई थी, पर उनको फिर भी अंदर एंट्री नहीं मिली। उन्होंने कहा कि नहीं ये टाइम बंद हो गया, अभी आपकी एंट्री नहीं है, एंट्री क्लोज कर दी गई है। और कहते वो लोग वहाँ पे इवन उनका झगड़ा भी हो गया, उन्होंने बोला भी सिक्योरिटी गार्ड को कि भाई मैंने तो वीआईपी कार्ड लिया है। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि वीआईपी कार्ड नहीं लेना चाहिए, चाहे आप कुछ भी करो, जब तक आपका भाव नहीं है ना कि ये नहीं है कि भाई मेरे पास वीआईपी कार्ड है और मुझे तो आरती मिल ही जाएगी, नहीं, जब तक आपके अंदर से नहीं है ना कि साईं मुझे ना आपकी आरती करनी है, मुझे नहीं पता, आप जानो। तो कहीं ना कहीं अशोक भैया ने मुझे यही चीज़ क्लियर की कि देखो आपका भाव था, आप लेट गए, आप फिर भी आरती करके आए। उनके पास कहीं ना कहीं ये चीज़ थी और ये चीज़ उन्होंने मुझे क्लियर की थी कि ये चीज़ थी कि मेरे पास तो वीआईपी कार्ड है, मैं तो चला ही जाऊंगा। तो ये है कि भाव, बाबा के लिए तो देखो कोई वीआईपी नहीं है, हाँ, कोई नॉर्मल नहीं, उनके लिए सब इक्वल है। हाँ बिल्कुल। तो मेन अपना विश्वास है ना, अपना विश्वास इतना स्ट्रांग रखें, हाँ, इतना स्ट्रांग रखें कि कैसी भी सिचुएशन आए ना, तो मतलब बाबा मतलब बाबा, हाँ, वो अगर ये टाइम है तो ये निकाल देंगे, अगर अच्छा टाइम है तो अच्छा चल ही रहे, कोई दिक्कत हाँ, नहीं है। तो अपना विश्वास बनाए रखें, श्रद्धा और सबूरी, ये चीजें हम हमेशा लाइफ में हमारी तरह फॉलो करेंगे सब साथ में। तो बाबा तो हमेशा साथ ही खड़े हैं, बस हम उन्हें फील करना है बस। तो इसी तरह के और प्यारे प्यारे एक्सपीरियंस सुनने के लिए बने रहिए हमारे चैनल पे। हम आपसे मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में बाबा की एक और अनोखी प्यारी सी लीला के साथ। तब तक के लिए ओम साईं राम।